संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने तो ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने तो ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब माझी मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने तो ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरी रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। सभी जन जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र दी, बहुत अच्छा गाया आपने आज। बहुत अच्छा गाया दीदी। दीदी आपने बहुत अच्छा गाया। मेरी जय तरफ से, जिनेन्द्र मेरी दीदी। बेटी की तरफ से जय जिनेन्द्र दी। अभी म्यूट कर ले फोन सभी जन। जय जिनेन्द्र दीदी। छोटी बेबी की तरफ से जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। चलिएगा, हीलिंग के लिए सभी सीधा बैठे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। आंखों को बंद रखें और श्वास कहाँ तक जा रही है अंदर। म्यूट करे अपना फोन। आशा जी म्यूट करे फोन। म्यूट करे। एक मिनट, मेरा म्यूट नहीं हो रहा है ना, बंद कर देती हूँ। पूरा ध्यान श्वासों पर, आंखें बंद और पूरा मन अपना हृदय पटल पर विराजित देवाधिदेव तीर्थाधिपति हमारे परम परमेश्वर युगाधिपति श्री ऋषभदेव प्रभु की प्रतिमा देखिए।
उनका भव्य दिव्य रूप अपनी आंखों से निहारे। अपनी आंखों का भी भाग्य सुधर जाए, ऐसा प्रभु का रूप होना। प्रभु का रूप निहारते हुए उनको प्रणाम वंदना नमोस्तु करे। हे देवादिदेव, कृपालु देव, हे परमेश्वर, आज तो मैं अपने ही भाग्य के लिए कहूंगा प्रभु, कहूंगी प्रभु, जो आपका जिन शासन मुझे मिला है, इस शासन में आकर मैंने जाना है क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या गलत है, क्या सही है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अपना जीवन कैसे बिताना है, कैसे संयमी बनना है, संसार में रहते हुए भी सब कुछ संकुचित करते हुए कैसे जीना है, आपके शासन में आकर ही सीख पाई हूँ प्रभु। समझ पाई हूँ हर एक बात को, कैसे कर्मों की निर्जरा करनी होती है, कैसे पुण्य का प्रगाढ़ बढ़ाना होता है। आपके अनमोल शब्द हमारे जैसे हर एक के मार्गदर्शक बने हैं प्रभु। हर पल हर क्षण आप मन में समाये हुए, आप ही की भक्ति हृदय में चलती हुई, आपसे ही हमेशा जुड़ने के भाव, ये सिर्फ आपके शासन में रहकर ही हो पाया है प्रभु। हम सभी इच्छा करते हैं कि तीसरे भाव में हमें मोक्ष मिले, पर तब तक जो भी कोई मैं जन्म लूं, आपका ही शासन मिले प्रभु, आपका ही शासन मिले। अनंत अनंत कर्मों को जानते हुए, उन कर्मों को समझते हुए, सारे रिश्ते नातों को समझते हुए, जीव का भेद अभेद समझते हुए, कहाँ किसके साथ माफी मांगनी है, क्षमा याचना करना है, हर एक बात हम समझ रहे हैं प्रभु, और समझकर वैसे जी रहे हैं प्रभु। कण कण से ही सही पर ज्ञान की गंगा बढ़ती जा रही है, और जीवन सहज सरल होता जा रहा है प्रभु। अब कष्ट कष्ट नहीं लगते, दुख दुख नहीं लगता, क्योंकि पता है हर दुख के बाद सुख आने ही वाला है। हर एक डोर में आपका ही हाथ है, आपने जो थामी हुई डोर है उसी को सहारे लेकर हम चल रहे हैं प्रभु। इस जिन शासन में सभी ज्ञान को समझते हुए, मन में सभी की एक ही इच्छा है प्रभु, ये ज्ञान, ये आपकी भक्ति हर जगह पे बांटू, हर घर में हर हृदय में आपका स्थान बने, आप ही हो हर जगह पे, ये सब जन पहचाने, ये प्रचार प्रसार करने की शक्ति हमें बढ़ती ही जाए प्रभु, और वो सिर्फ आप और आपके केवल आशीर्वाद से ही शक्य है प्रभु। निरंतर ऊर्जा बरसाने वाले मेरे दाता,
हर एक जीवात्मा को स्वस्थता, शांतता, सकारात्मकता देते आ रहे हैं प्रभु। यूं ही सकारात्मकता हम सभी के जीवन में बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, औरों को भी हम सकारात्मक बनाते रहे, यही भावना हमारे साथ रहे प्रभु। आज विश्व के स्तर पर अनेकों युद्ध हो रहे हैं। कई जीवात्मा बिना वजह ही मौत को गले लगा रहे हैं। ऐसे सारे जीवात्माओं को प्रभु आत्मा की शांति मिले, उनको सद्गति मिले, उनकी गति सुधरे प्रभु। यही भावना के साथ आज हम सभी उन सारे जीवात्माओं को हीलिंग देंगे, भाव रखेंगे कि वो युद्ध रुक जाए और सभी जो भी बचे हैं वो जीवात्मा बच जाए, और जो मृत्यु को पकड़ चुके हैं उनको सद्गति मिले। उद्भूत की गाथा बोलेंगे सभी जन, म्यूट रखेंगे फोन, कोई भी फोन ऑन नहीं करेगा। और सभी जन आज यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है वो शांत हो जाए, वो रुक जाए, वहां की आत्माओं को सहज गति मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी वहां पर हीलिंग देंगे, पूरे भाव वहां पर समर्पण करेंगे, है ना। विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी जन सीधा बैठे और अपने हाथ इस तरह से रखे और आंखें बंद रखे। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंच नमोकारो संव पावपणास्नो मंगलाणं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंच नमोकारो संव पावपणास्नो मंगलाणं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलाणं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। हे देवादिदेव, कृपालु देव, आज्ञा दीजिए, भक्तांव स्तोत्र के लिए हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। मानतुंग सुरेश्वर जी, आप भी हमें आज्ञा प्रदान करें और विश्व के सारे आचार्य साधु संत हमें आज्ञा प्रदान करें। आज जो ये ऊर्जा बन रही है प्रभु, ये विश्व शांति के लिए ऊर्जा बन रही है और उसी के लिए ये ऊर्जा काम करेगी। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोच्चां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। त्वदपाद पंकजरजोऽमृतदीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोच्चां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। त्वदपाद पंकजरजोऽमृतदीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोच्चां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। त्वदपाद पंकजरजोऽमृतदीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी, रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग काष्ठ ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग काष्ठ ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। वसगरम बोलेंगे सभी जन। वसगरम पासम पासम वंदामि कमघनमुक्कं विसहर वीसनिनासं मंगलकल्याण आवासं विसहर फुल्लिंगमन्तो कंठे धारे जो सयामणुओ तस कह रोग मारी दुष्ट जरा जंति हुआ सामम चिट्ठ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभव फल होई नर तिरिये सुविजीवा पावंती ना दुख दोगच्चम तु समते लधे चिंतामणि कपपाय वबहिये पावन्ति आविज्ञेणं जीवाय रामरं ठानं यसन्तु महायस भक्ति परानिभरेण हि येन तादेव दिज्ज भोहि भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलानंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलानंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलानंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। हे 24 तीर्थंकर भगवान, आपकी ऊर्जा अमाप है प्रभु, भव्य दिव्य है। इसी ऊर्जा से प्रभु विश्व शांति की जरूरत है प्रभु। सब जगह पे शांतता आए, प्रेम भाव आए, मैत्री भाव आए, इसी कामना के साथ हमेशा आपके सामने हम सभी प्रार्थनीय हैं प्रभु। आपकी कृपा हम पर यूं ही निरंतर बरसती रहे प्रभु। देवादिदेव आदिनाथ प्रभु का धन्यवाद, श्री पार्श्वनाथ प्रभु का धन्यवाद, श्री मानतुंग सुरेश्वर जी का धन्यवाद तथा सभी आचार्य साधु संतों का धन्यवाद, अपनी आत्मा का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद।
हे प्रभु, हे देवादिदेव, प्रभु मैंने जन्म लिया है, मुझे आपने सब कुछ दिया है, सारे अवयव है मेरे पास, मेरा संपूर्ण शरीर है, उसके साथ ही मुझे माता पिता मिले, मुझे रिश्ते नाते मिले, सब कुछ व्यवहार जो कुछ जीवन में होता है वो सब कुछ मेरे जीवन में चल रहा है प्रभु। फिर भी ये मेरे मन में राग, द्वेष, क्लेश, ईर्ष्या, जलसी की भावना कहीं ना कहीं कारण से आ ही जाती है। क्या मैंने सोचा है कि मेरे जैसा कोई दिखता है, कोई व्यक्ति है जो मेरे जैसा ही दिखता हो? पूरे ब्रह्मांड में अगर मेरे जैसा कोई भी नहीं है तो किसी और के नसीब के जैसा मेरा नसीब कैसे हो सकता है? आंखें बंद करके ही चिंतन कीजिएगा, कोई आंखें ना खोले। और जो मैं ये बातें बोल रही हूँ ये अपने परिवार के साथ भी आप डिस्कस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ईर्ष्या अपना आत्मविश्वास कम कर देता है। अपने ही परिवार में कोई बुआ, कोई बहन, कोई चाचा बहुत प्रगति कर लेते हैं और अगर अपना स्थान वहीं के वहीं है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो न जाने क्यों अंदर ही अंदर एक ईर्ष्या के भाव जागृत होते हैं, कभी पति के मन में, कभी बीवी के मन में, कभी बच्चों के मन में। क्यों वो ही अमीर है, हम भी तो वैसे ही हैं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, या हमारे पास वैसा घर क्यों नहीं है, या हमारे पास वैसे कपड़े क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या का पनपना कर्मों का बढ़ाने का काम करता है, पाप कर्म बढ़ाने का काम करता है। अगर हम किसी के जैसे दिखते ही नहीं है तो उसका भाग्य और अपना भाग्य सेम कैसे हो सकता है? हर कोई अपना भाग्य लिखा के आता है, हर कोई अपने जमा कर्म खर्च करने के लिए जन्म लेता है, संचित कर्म, उसी के बल पे उसका जीवन स्टार्ट होता है। और उसका पुरुषार्थ इस जीवन में किस तरह से वो व्यवहार करता है, पुरुषार्थ करना, काम करना, मेहनत करना, उसके ऊपर उसका जीवन, उसका भाग्य, उसकी समृद्धि निर्भरित होती है। सभी जानते हैं ये, सभी समझते हैं, फिर भी मन में एक छोटी सी जगह कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों का, या फिर मित्र परिवार, या अपने आसपास पड़ोसी के लिए कोई ना कोई छोटी सी ईर्ष्या की भावना पनपती रहती है। हमसे बड़े हो या अपने से छोटे हो या जो कोई भी हो, सबसे बड़ा ये एक रोग है, ईर्ष्या होना। इसी से बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है अंदर ही अंदर, पता नहीं चलता, पर शरीर में वो चेंजेस, वो बदलाव आने लगते हैं। छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या हम बुजुर्ग हो, कोई भी हो, पर ईर्ष्या एक ऐसा रीजन है जो अंदर ही अंदर बीपी, डायबिटीज की चेंजेस करना, बॉडी में चेंजेस लाने का काम कर देता है। दिखता 2 साल बाद है, पर शुरुआत कहीं पहले ही कहीं ना कहीं हुई रहती है। तो किस तरह से हम शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी भावनाओं के कारण, ये बात आप अपने परिवार के साथ भी डिस्कस करें।
क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, मिल रहा है, ये अपने भाग्य, अपने कर्म के कारण हमें मिल रहा है। और जो कुछ भी हम मेहनत डाल रहे हैं उसके कारण हमें मिल रहा है। अगर कोई बुआ, कोई मासी, कोई चाचा अगर बहुत ज्यादा अमीर है तो वो उनके कर्मों से, उनके मेहनत से वो बने हुए हैं। ये बात आप सभी ने अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को समझाना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों के मन में कहीं पे भी ईर्ष्या का बीज रोपण ना हो। जिस तरह से इस भावना, ये भावना नहीं बोलूंगी, एक प्रकार का कीड़ा शरीर में से निकल जाएगा, मन में से निकल जाएगा, तो अनंत 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 सोच भी नहीं सकते उतने दर में कर्मों की निर्जरा होगी। और अभी निकालने से आप इसी जन्म के नहीं तो पिछले कई जन्मों के कर्मों की भी निर्जरा आपकी होगी, सिर्फ भावना भाने से कि मेरे मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। बोलना बहुत आसान है, पर उसको समझ के शरीर में से, भावों में से निकालना उतना ही कठिन है। तो हमें वही कार्य करना है। प्रभु ने हमें इतनी ऊर्जा दी है कि हमारे शरीर में से जितने भी कठिन से कठिन भाव है वो हम बाहर निकाल फेंके, और सिर्फ अपने ही नहीं तो अपने पूरे परिवार के भी। तभी तो एक स्वच्छ, निर्मल, सकारात्मक भाव उदय में आएगा। वो जो भावना होगी वो शुद्धता की, वो कुछ अलग ही होगी। उस भावना से जब भक्ति होगी तो कहाँ परमोच्च तक पहुंचेगी वो भावना। सभी ने आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचना है, मैंने अब तक मेरे जीवन में किसके साथ मैंने ईर्ष्या की, इसके बारे में किसके लिए देखकर, किसको देखकर मेरे मन में जलसी के भाव आए। याद करना है, सभी ने याद करना है। उस व्यक्ति को सामने लाना है, अपने सामने लाना है। उस व्यक्ति को याद करना है पूरी तरह से, वो सिचुएशन जब से मेरे मन में भावनाएं वो जागृत हुई। कोई भी हो सकता है, अपनी बहन, भाई, मै मैत्री भाव, कोई भी हो सकता है। पूरे भाव से उसको सामने लाए। एक व्यक्ति हो सकता है, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, जितने भी है सभी को आंखों के सामने लाइए। और सभी को पूरे भावों से उनके साथ आप साक्षात बोल रहे हो वैसे माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। मैंने कभी भी आपसे ईर्ष्या के कारण मेरा व्यवहार आपके साथ गलत हुआ हो, आपके साथ कभी मैंने बात नहीं की हो, या और भी कोई गलत व्यवहार किया होगा, अज्ञानी थी, अनजानी थी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दे। आप इतने भाग्योदय हो, भाग्यशाली हो, पुण्य उपार्जन किया है तभी आपको इतनी समृद्धि मिली। आपने इतनी मेहनत की तभी आपको इतनी समृद्धि, संपन्नता मिली। आपसे ही सीखकर मैं भी अपने जीवन में उसी प्रकार से मेहनत करूंगी।
और मैं भी समृद्धवान बनूंगी और आपके साथ हमेशा हमेशा मैत्री भाव रखूंगी, हमेशा हमेशा मैत्री भाव रखूंगी, हमेशा हमेशा मैत्री भाव रखूंगी। सारे व्यक्तियों को, जो भी आपके सामने खड़े हैं, उनको आप गले लगा रहे हो ऐसा महसूस करें और उनका धन्यवाद करें। इन्हीं भावों के साथ नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसाहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम। गाथा बोलते हुए काना, मात्रा, वेलांटी, उच्चार कुछ भी गलत हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। और आज के इस छोटे से मेडिटेशन में मैंने कुछ भी गलत किया हो, गलत बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री पार्श्वनाथ प्रभु की जय, जय श्री पार्श्वनाथ प्रभु, जय आदिनाथ, जय जिनेन्द्र। प्रणाम। सभी जन अपने हाथों को मले। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। जय अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मस्त। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा है आज। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अनुभव किया किसी ने? अपना अनुभव वही एक जन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी। जो बोलना है अनम्यूट करें और हैंड रेज करें। म्यूट करें, करें। हेलो जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलो। दीदी आज मारो सुनने नहीं हुई। सब जन म्यूट कर ले, बाकी के लोग म्यूट रखें। दोनों मिस हुई हो दीदी आगे। मिस हुई हो? हेलो। हाँ हाँ ना घणो मिस हुई गयो। मारा कने गेस्ट होता यार जेको मारो ओके मिस हुई हो थोड़ो। ओके ओके। खमत खामना दीदी। हाँ हाँ। मिच्छा में दुखड़ा। और किसको बोलना है? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र बोलो। बहुत अच्छा लगा, हाँ जी हाँ जी। जय बहुत अच्छा आदिनाथ। हो गया मेडिटेशन। जय जिनेन्द्र जय दीदी। हो हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो। गाड़ी में ऐसे प्रवास करते वक्त किया तो प्रवास चलेगा करते क्या? हुए गाथा? नहीं नहीं, गाड़ी में वगैरह नहीं नहीं, याद है टीवी हिलिंगी तो लेके चलेगा? जाओ ना आप घर से। नहीं नहीं, गाड़ी में ऐसे 3 बजे का टाइमिंग है, कहीं पर गए तो हाँ चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। चलेगा ना? हाँ 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 हाँ, इसके वास्ते